नवाज शरीफ के असासों की तफसीलात एहतसाब अदालत में जमा। प्रॉपर्टी, शुगर मिल्स और पैसों की तफसीलात शामिल। साबिक वजीर आजम के हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425 शेयर्स। इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 शेयर्स के मालिक। एक लैंड क्रूजर, 2 मर्सिडीज गाड़ियों समेत 2 ट्रैक्टर्स भी नाम। निजी बैंक्स में 3 गैर मुल्की करेंसी समेत 8 अकाउंट्स शामिल। साहब की ये टकराव वाली जो पॉलिसी है ये मुल्क की मफाद में नहीं है, ये गैर मुनासिब है। इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी। आप राय तो हो सकता है, किसी इख्तलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है, ना निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो गैर कानूनी अमल भी है, गैर अखलाकी अमल भी है। उजदार साहब को मिलना कोई गैर कानूनी नहीं है। हमारे कायद ने नारा दिया हुआ कि मुझे क्यों निकाला, वो नारा मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब, इससे मसाइल हल नहीं होंगे। इख्तलाफ राय होता है, इसका मतलब ये नहीं पार्टी छोड़ दूं। वज़ीर आला से मिलना कोई गैर कानूनी काम नहीं। MPA जलील शरकपुरी का रद्द अमल। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लाहौर में रावी इवेंट फ्रंट अर्बन डेवलपमेंट मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। प्रोजेक्ट से नौकरियों और मुआशी सरगर्मियों के मौके पैदा होंगे। इमरान खान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी। फजल रहमान, महमूद खान अचकजई की अदम मौजूदगी के बाइस फैसला किया गया। PDM का इजलास अब कल होगा। इमरान खान के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। हुकूमत की तवज्जो काम पर नहीं बल्कि सियासी मुखालिफिन को गालियां देने और जेल में डालने पर है। हुक्मरानों को लोगों को जेल में डालने का शौक है। ख्वाजा साद रफी। नवाज शरीफ का बयानिया पिट चुका है। इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। आम इंतखाबात के बाद ऐसे इल्जामात लगते हैं क्योंकि यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं है। हारने वाला साथियों को यकीन दिलाता रहता है कि वो नहीं हारा। फवाद चौधरी। बेगम सफदर अवान अदालती, रियासती और जमहूरी इदारों के खिलाफ साजिशें कर रही हैं। अदालतों से दरख्वास्त करूंगा उनकी जमानत मनसूख करके गिरफ्तार किया जाए। PDM जितना मर्जी एहतजाज कर ले, NRO ना मिलेगा ना ही रिलीफ। फयाजुल हसन चौहान। नवाज शरीफ के झूठ या सच का फैसला आवाम ने करना है। तकरीर पर पाबंदी का फैसला दानिशमंदाना नहीं। सख्त आमिराना अखबार में भी मुखालिफिन के नुक्ता नज़र को दबाया नहीं जाता था। सईद गनी। कराची यकजहती रैली निकालने का भी ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में फौज की मदद ना लेने का फैसला। सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस से मदद ली जाएगी। निगरान हुकूमत गैर जानिबदार है। मुलव्वस होने के शवाहिद मिले तो कार्रवाई होगी। निगरान वजीर आला मीर अफसल। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अहलिया कोरोना का शिकार। दोनों ने खुद को करंटीना कर लिया। ट्रंप की मुआवन में भी वायरस की तस्दीक हुई थी। अलग थलग बेहतर महसूस कर रहे हैं। खातून अव्वल। वजीर आजम का नेक तमन्नाओं का इजहार। जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ को। कोरोना से 24 घंटे के दौरान 15 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 625 अफराद मोहलिक वायरस में मुब्तला। वबा से अब तक 3,13,431 शहरी मुतासिर। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 8,877 रह गई। कराची में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां। 6 शादी हॉल्स और 103 रेस्टोरेंट सील। NCOC की तमाम सूबों में SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब ने मज़ारात की तामीर व तौसी का मास्टर प्लान तैयार करने का हुक्म दे दिया। दाता दरबार से मुंसलिक एरिया में ग्रीन बेल्ट और पार्क बनाया जाएगा। बीबी पाक दामन के मज़ार की नई इमारत 15 करोड़ रुपए से मुकम्मल होगी। उस्मान बुज़दार।
लाहौर रेलवे स्टेशन के करीब लड़की से इज्तमाई ज़्यादती, 2 मुलज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हसन और इरफान ने नौकरी का झांसा देकर होटल में बुलाया। आईजी पंजाब का नोटिस, सीसीपीओ से रिपोर्ट तलब। मुशीर खजाना की जेर सदारत ECC का इजलास। रूस से 1,80,000 मैट्रिक टन गंदम दरामद करने की इजाजत। 3 लाख मैट्रिक टन चीनी की दरामद पर लोकल सेल्स टैक्स छूट की भी मंजूरी। मुल्क भर में गंदम की किल्लत, आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। गंदम की दरामद का अमल टेंडर्स की तलबी से आगे ना बढ़ सका। मुल्क में गंदम का शॉर्टफॉल 30 लाख टन तक पहुंच गया। रवां साल सितंबर में बरामदात बेहतर हुई। तवक्को है इसी महीने मजीद बेहतरी आएगी। बरामद कुनिंदगान नए ऑर्डर्स के हुसूल को मुमकिन बनाए। मुशीर तजारत रज़ाक दाऊद। गवादर और अंदरूनी मुल्क हेरोइन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। विंदर के करीब ऑयल टैंकर से 1 अरब 6 करोड़ रुपए की हेरोइन बरामद। कस्टम और मुलजिमान के दरमियान फायरिंग का भी तबादला, मुकदमा दर्ज। मुजफ्फराबाद में तालीमी इदारों को जून, जुलाई और अगस्त की फीस लेने से रोक दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। फैसला अदालत उज़्मा के अहकामात की रोशनी में किया गया। मुतल्लिका हुकाम को मरासिल अरसाल। कराची करीमाबाद में स्कूल मालिक से भत्ता मांगने का इंकशाफ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान ने आसिफ के घर 2 करोड़ रुपए की पर्ची भिजवाई थी। पुलिस हुक्म। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़ैद मलिक। मैं हूं उम्मे रुबाब जैन और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जलील अहमद शरकपुरी का कहना है कि नवाज शरीफ की टकराव की पॉलिसी गैर मुनासिब है। ये मसाइल का हल नहीं। वजीर आला पंजाब से काम के सिलसिले में कई बार मिला। ऐसा करना पार्टी मंशूर की खिलाफ वर्जी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इख्तलाफ राय को जमहूरियत का हुस्न कहा जाता है, तो मुझे भी ये हक दें, वरना मैं भी कहूँगा मुझे क्यों निकाला। नवाज शरीफ साहब जो हमारे मुस्लिम लीग के कायद हैं, लीडर हैं, अगर कोई ऐसी बात उन्होंने फरमाई जो मैं समझता हूँ गैर मुनासिब है और मैंने अपना इजहार राय उसके ऊपर कर दिया, तो ये कोई पार्टी वायलेशन नहीं है और कोई गुस्सा करने वाली बात। मैं इत्मीनान के साथ हूँ, मुतमिन हूँ कि मियाँ साहब की ये टकराव वाली जो पॉलिसी है ये मुल्क के मफाद में नहीं है, ये गैर मुनासिब है। इससे हमारे मुल्क में अफरा तफरी बढ़ेगी, इसमें हमारा कोई फ़ायदा नहीं। सड़कों के ऊपर जो एहतजाज का प्रोग्राम बन रहा है और मौलाना फजल रहमान साहब जो शक्ल अख्तियार करना चाह रहे हैं, मैं समझता हूँ ये इंतशार वाली जो बात है कतन गैर मुनासिब है। हमारे कायदीन को थोड़ा तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इख्तिलाफ राय तो हो सकता है, किसी इख्तिलाफ राय के ऊपर कौन पार्टी से कोई निकाल सकता है, ना निकाला जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ है तो वो गैर कानूनी अमल भी है, गैर अखलाकी अमल भी है। और 3-4 और साथियों का आ रहा है कि जो बुजदार साहब को मिलते हैं, तो बुजदार साहब को मिलना कोई गैर कानूनी नहीं है। हमारे कायद ने नारा दिया हुआ कि मुझे क्यों निकाला, वो नारा मैं भी यूज़ कर सकता हूँ। इस्तीफा मैं तब दूँ अगर मैं बदजन हो जाऊँ, अगर मैं सेटिस्फाइड हूँ तो मैं इस्तीफा क्यों दूँ। यकीनन कुछ लोग मियाँ साहब के फैसले के साथ होंगे, लेकिन जो अवाम में मैंने देखा है, मुझे एक बंदा नहीं मिला पब्लिक में से जिसने मियाँ साहब के इस सख्त फैसले को पसंद किया। अहम खबर आपको दें, पीडीएम का आज होने वाला सरबराही इजलास मुलतवी हो गया है। ये इजलास मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई की अदम मौजूदगी के बायस मुलतवी हुआ। पीडीएम का सरबराही इजलास अब कल होगा। पीडीएम का कल होने वाला इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा। तो पीडीएम का जो आज होने वाला सरबराही इजलास था उसे मुलतवी किया गया है। वजह बनी इजलास में मौलाना फजलुर रहमान और महमूद खान अचकजई की अदम मौजूदगी। पीडीएम का सरबराही इजलास अब कल होगा और पीडीएम का कल होने वाला इजलास वीडियो लिंक के जरिए होगा।
आगे बढ़े, आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि इमरान खान के मैंडेट को किसी सियासी जमात ने तस्लीम नहीं किया। ये भी कहा कि हुकूमत को तवज्जो से काम करना चाहिए। उनकी काम पर कोई तवज्जो नहीं है, बल्कि सियासी मुखालिफिन को गालियां देने और जेल डालने पर तवज्जो है। इमरान खान की हुकूमत को और उनके मैंडेट को पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी ने रोज़ेवर से तस्लीम नहीं किया। उसके बावजूद उनको 2 बरस से ज़्यादा का अरसा दिया गया कि वो जैसी तैसी भी हुकूमत है बन गई है, ये काम करे, मगर उन्होंने काम पर और प्रोग्रेस पर और डेवलपमेंट पर कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी मुकम्मल तवज्जो अपने सियासी मुखालफिन को गालियाँ निकालने पर और जेलों में डालने पर उनकी फोकस्ड रही, जिसके नतीजे में रियासत पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ और हमारी इकॉनमी बिल्कुल बैठ गई है, बट्टा बैठ गया इकॉनमी का। मैंने बयान देखा कि जो कानून तोड़ेगा, जो मुखालिफ सियासतदान, वो उसे एक एक करके जेल में डाल देंगे। आप देखें, इन्हें लोगों को जेलों में ठूंसने का कितना शौक है। इनका दिल करता है सारे इनके मुखालिफ जेलों में चले जाएं या ऊपर चले जाएं और मैदान साफ मिल जाए इनको। दूसरी जानिब वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का बयानिया एक पिटा हुआ बयानिया है। इलेक्शन में धांधली नहीं हुई। कौमी असम्बली के 5 नशिस्तों पर पीटीआई 1000 वोटों से भी कम मार्जिन से हार गई। ट्विटर पर पैगाम में फवाद चौधरी ने कहा कि जिन हलकों में आरटीएस डाउन हुआ वहां पीटीआई के उम्मीदवार इलेक्शन हारे। 15 उम्मीदवारों को 2500 वोटों से भी कम मार्जिन से शिकस्त हुई। धांधली क्या, सिर्फ गिनती दोबारा करा देते तो पीटीआई ने अकेले हुकूमत बनाना थी। हमारे यहाँ जमहूरी कल्चर नहीं है। इलेक्शन के बाद ऐसे इल्जामात लगते रहते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि एटम बम और क्रूज मिसाइल पाक आर्मी ने बनाए। नवाज शरीफ को ऐसे दावे करते वक्त शर्म आनी चाहिए। ये भी कहा कि मरियम नवाज इदारों के खिलाफ हैं, अदालत उनकी जमानत कैंसिल करे। पीडीएम जो मर्जी कर ले, एनआरओ नहीं मिलेगा। पाक अफवाज और उनके झैली अदारों ने मिसाइल प्रोग्राम और पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को जिस अंत तक मेहनत से बनाया है वो सबको पता है, और जिस तरह उसकी सुपरविजन और उसकी हिफाजत की है, तो इनको शर्म आनी चाहिए। सुल्तान मफरूरुद्दीन साहब को, नवाज शरीफ साहब को, इन्होंने एटम बॉम्ब के हवाले से दावा किया। गौहर अयूब की किताब और डॉक्टर अब्दुल कदीर के 20 इंटरव्यू गवाह हैं कि जिसके अंदर उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब एटम बम का धमाका करना नहीं चाहते थे। क्रूज मिसाइल के हवाले से डॉक्टर समर मुबारक बंद का कल स्टेटमेंट आ गया। बेगम सफदर अवान साहिबा कि जो इस वक्त जमानत पे हैं, अब वो पाकिस्तान के रियासती जमहूरी और अदालती इदारों के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। तो मैं अदालतों से मुतालबा करूंगा कि इनकी जमानत कैंसिल की जाए। पाकिस्तान डिमोलिशिंग मूवमेंट पीडीएम ये जितना मर्जी एहतजाज कर ले, ये एहतजाजन खंभों पे चढ़े, एहतजाजन केटू की पहाड़ी पे चढ़े, एहतजाजन यूएनओ के पास जाए, इनको ना एनआरओ मिलेगा, ना इनकी लाजवाल बेमिसाल और ताबनाक करप्शन से इनको रिलीफ मिलेगा।